हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। ये हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6 होगा जो कि ऑल इंडिया बैच के नाम से मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ लेक्चर में हमने बेसिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे थे उनका यूज हम कैसे करते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा या साइन 2 थीटा या साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। उसके बाद tan का डिफरेंट फॉर्म लाइक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने लिमिट देखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, या tan ऑफ x डिवाइडेड बाई x व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू इज 1, जिसको मैंने डब्बा के फॉर्म में आपको बताया था कि साइन ऑफ डब्बा, साइन के बाद जो भी है उसका डब्बा है, डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन लिमिट डब्बा टेंस टू 0 वैल्यू इज 1। ठीक है ना। और इस पे बेस्ड हमने जो कंटिन्यूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यह कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सेक्शन ही है, अभी भी हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन कर रहे हैं। आज भी प्रॉब्लम सेक्शन होगा और एक लेक्चर और आएगा कंटिन्यूटी का, उस पर भी हम लोग उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि हमारा एक फंक्शन दे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये वैलिड है व्हेन x इज लेस देन 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दिया है वो a, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं दे रहा हूं b दिया हुआ है। जब x की वैल्यू क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दिया है रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, और ये वैलिड है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। और ये बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें बी की वैल्यू निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप जब भी लेक्चर देख रहे हो तो पेन और पेपर लेके बैठे, क्योंकि साथ साथ अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए फायदे रहेगा। अगर आप सिर्फ लेक्चर को देखेंगे तो उतना आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, आपको उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा टॉपिक ऐसा है जितना हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग एग्जाम में जाके उन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राई कर लिया आप लोग ने? सर इतना जल्दी, अरे पॉज आप कर लीजिए, उसके बाद पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है। यहां पे देखिए हम लोग करते हैं। देखिए हमने आपसे बात किया था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा वो कंडीशन है सर? कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a। इस कंडीशन को अगर कोई भी फंक्शन है तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। किस पॉइंट पे? a पॉइंट पे। यहां पे a कौन सा है सर? a है x इक्वल टू 0, मतलब हमारी a की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वो 0 है। 0 पे वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 तो तुम मुझे b की वैल्यू बता के दिखाओ कि b की वैल्यू क्या होगी। तो हमको ऑलरेडी मालूम है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हमको यही सिर्फ मालूम है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं पहले इस कंडीशन का मतलब कि इस कंडीशन में क्या क्या है सर? लिमिट ये x टेंड्स टू a प्लस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इन चीजों को मैं इक्वेट कर दूंगा और वहां से मैं b की
वैल्यू निकाल लूंगा। तो आइए सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिखो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब कि एफ ऑफ ए क्या है हमारा सर, एक्स इक्वल टू जीरो। क्या भाई ये क्या है तुम्हारा सर, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है बी। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमको मिल गया बी। ठीक है, अब क्या करें, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h। ऐसे लिखने का तरीका है। ये सारी चीजें मैं आपको समझा दिया हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये कैसे आया, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप चीजों को जाकर देखें, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है सर। चलिए, तो यहां पे हम क्या, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है सर, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आप वो फंक्शन लिखो जो कि लेस देन जीरो है। तो ये हमारा फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैलिड है जब x लेस देन जीरो है, जब x लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो वाले में बोल रहा है कि उस फंक्शन में जाओ। कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन लेस देन जीरो है उस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे जीरो माइनस एच पुट करो। ठीक है, तो जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या हो गया सर, माइनस एच। मतलब मैं इस फंक्शन में जाऊंगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और उस फंक्शन में जाके x की जगह पे मैं जीरो माइनस एच पुट करूंगा। तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस 4h लिख दूं। हाँ सर, 4x की जगह माइनस एच, तो 4 इंटू माइनस एच माइनस 4h डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ये बताइए आप लोग, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई, सभी लोग एक साथ बोले 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सर 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है सर, पढ़ाया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा कितनी होगी सर, देखो अगर यहां पे कॉस के बाद 2 थीटा है तो यहां पे थीटा हो जा रहा है, इसका हाफ हो जा रहा है। तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 4 है तो हो जाएगा 2 थीटा। अरे भैया यहां पे 2 थीटा लिखा हुआ है, हो सकता है कि 2h लिखा रहे, तो 1 माइनस कॉस 2h का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h। 1 माइनस कॉस 4h का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h। यही तो लिखा हुआ है। और एक और चीज इन दोनों के बाद, ये दोनों बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है सर, साइन विल थ्रो द माइनस, माइनस साइन थीटा। एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है सर, कॉस विल ईट द माइनस, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइन विल थ्रो द माइनस, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस विल ईट द माइनस, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। साइन विल थ्रो द माइनस, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा में साइन बाहर फेंक देगा माइनस को, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, सर कॉस उस माइनस को खा जाता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो आइए यहां पे क्या दिखा हुआ, कॉस ऑफ माइनस 4h, तो कॉस तो इस माइनस को खा जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा अपने पास सर, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये तो खा गया तो बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ 4h डिवाइडेड बाई ये माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूला पर जोड़ दें 1 माइनस कॉस 4 थीटा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं आपसे पूछूं 1 माइनस कॉस 4h, सर इसका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो सर 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ये सब अपना बॉक्स में डालिए, ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं। अगर नहीं लिखा है आपने तो वही वाले पेज में जाइए जिसमें फार्मूला मैंने पहले लेक्चर में लिखाया था, उसमें जाके इन चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आइए, मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन स्क्वायर 2h लिखा हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर 2h है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन 2h का होल स्क्वायर। हाँ सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो।
इसको मैं साइन स्क्वायर 2h को साइन 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे जो थीटा है हमारी 2h है, स्क्वायर है साइन पे है। थीटा हमारा देखिए साइन के बाद 2h अभी थीटा है, थीटा हमारी 2h है। बस ये याद रखिए कि ये जो फॉर्मेट है साइन स्क्वायर 2h, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको लिख दूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन 2h, और नीचे वाले h को भी ले लिया एक साथ, तो इसका स्क्वायर ऐसे लिख दूं? बोलो भाई। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हो। फिर मैंने आपको समझाया था कि लिमिट जो है ना वो अंदर की तरफ भी चल सकता है। लिमिट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लिमिट को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज सकता हूं। लिमिट को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। लिमिट को मैं प्लस और माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है ना। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस बी, तो वो a पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x टेंड्स टू 0, और प्लस b पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x टेंड्स टू 0। यहां पे जो लिमिट है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको लिमिट को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज सकता हूं। हाँ सर, भेज सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बाहर में लिख लो 2, इसको लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2h बाई h का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं। अब याद कीजिए वो फॉर्मूला कौन सा सर, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0, वैल्यू कितनी होती है 1। होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो यहां पे तो वो भी लिखा हुआ है सर, डब्बा आपने क्रिएट नहीं किया, हमके बात सही बात है। यहां पे आप क्या कीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके यहां पे क्या बन जाएंगे सर, 8 बन जाएंगे। और ये 4h स्क्वायर को क्या मैं 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? भैया होल स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है तो 4h का स्क्वायर ये 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहां भी मैं 2h लिख दूं और इस 2 को हटा के सर 8 लिख दूं। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लीजिए खुद से। ठीक है सर। अब देखो साइन ऑफ डब्बा क्या है 2h डिवाइडेड बाय डब्बा, दैट इज ऑल्सो 2h, बट h टेंड्स टू 0 है। अरे भैया, अगर मैं लिखता हूं कि h अगर टेंडिंग्स टू 0 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2h टेंड्स टू कितना बन गया 0, है कि नहीं? साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, और ये डब्बा भी टेंडिंग्स टू 0 हो रहा है। मैंने प्रूव कर दिया, अगर h टेंड्स टू 0 है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे h में तो वो भी टेंडिंग्स टू 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 इंटू 8 आ जाता है। नोट डाउन कर ले जल्दी से, नोट कीजिए। ठीक है सर। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमने देख लिया था कि हाँ f ऑफ 0 की वैल्यू तो b है। ये हमारा क्या था? ये हमारा LHL था। ठीक है, अब RHL निकाल लेते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, RHL निकाल लेता हूं। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर ले, पॉज करके आप नोट डाउन कर ले। ठीक है मास्टर। अब देखिए, चलिए ये हमारा f ऑफ x है। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्लियर है? कौन सा फंक्शन होगा 0 के लिए सर? ग्रेटर देन 0 के लिए ये नीचे वाला फंक्शन है, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4।
ठीक है, तो इस फंक्शन में जाएंगे और x की जगह पे 0 प्लस h पुट कर देंगे। ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h की वैल्यू h होता है, तो क्या मैं रूट h लिख दूं डिवाइडेड बाय रूट ओवर 16 प्लस रूट h माइनस 4। अच्छा, देखिए एक चीज आप याद रखिए, जब भी रूट को देखें तो रेशनलाइज करो, रूट देखो रेशनलाइज करो। क्या आप लोग को रेशनलाइज करने आता है कोई भी चीज? हाँ सर आता है। यहां पे अगर मुझे रेशनलाइजेशन करना होगा तो आप सभी को मालूम है कि डिनोमिनेटर से मैं रेशनलाइज करूंगा। तो डिनोमिनेटर में मतलब कि एक जो हमारा टर्म है वो क्या है, रूट 16 प्लस रूट एच, रूट 16 हमारा जो टर्म है रूट 16 प्लस रूट एच, रूट के अंदर है 16 प्लस रूट एच, माइनस है तो यहां पे प्लस डाल दीजिए 4, और सेम चीज न्यूमरेटर में लिखिए आप लोग सर, रूट के अंदर 16 प्लस रूट एच और प्लस 4 लिख कर दो, ये प्लस 4 बाहर है रूट से, ऐसा कर दिया। तो ये आपको दिख रहा हो कि a है और ये b है, तो a माइनस बी अगेन a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मालूम होगा। हाँ सर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला में तो कोई चेंज नहीं आया, रूट h इंटू रूट के अंदर 16 प्लस रूट h ये 4 रूट से बाहर है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब रूट ओवर 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये माइनस b मतलब कि ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h इंटू रूट ओवर 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसको ओपन करें अगर, अच्छा देखिए ये ओवरऑल रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा सर, रूट ऊपर वाला गायब होगा तो हमारे पास बच जाएगा 16 प्लस रूट h माइनस 16, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास, और ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर h इंटू रूट ओवर 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट h, रूट h से रूट h भी कैंसिल हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं कि h का कोई टर्म है डिनोमिनेटर में? सर h का तो कोई टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई h का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है तो डायरेक्ट h की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, यहां पे जो भी वैल्यू है उसको आप यहां पे पुट कर देंगे, तो h टेंडिंग्स टू 0 है तो h की डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दे 0, क्योंकि h का कोई टर्म नहीं रहा अब डिनोमिनेटर में। ठीक है ना? ठीक है सर, तो अगर पुट करेंगे तो ये तो 0 चला गया, ये तो गया 0, तो हमारे पास क्या रूट 16 का वैल्यू 4, 4 प्लस 4 8 आ गया कि नहीं आ गया? 8 आ गया। हमें मालूम है कि f ऑफ 0 की वैल्यू है b, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया है हमको 8, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास कितना है 8 है कि नहीं, और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 8 आ गया, क्योंकि इसको इस ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना होगा किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, तो इसमें कंडीशन पे मैं डालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो 8 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है और ये b है, तो 8 की वैल्यू की b की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको, b की वैल्यू कितनी है सर? 8 है, नोट कीजिए। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितनी बार कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी रूट देखे रेशनलाइज कर दे। ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द फंक्शन, क्वेश्चन, इफ द फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ये कब वैलिड है? फंक्शन की वैल्यू 3ax प्लस बी है कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। फंक्शन की वैल्यू 11 है जब x की वैल्यू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू है 5ax माइनस 2b जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। ये दिया हुआ है कि इफ द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n 1, तो हमें a और b की वैल्यू बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करें 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b when x इज लेस देन 1। 11 है फंक्शन की वैल्यू when x इज इक्वल टू 1 एंड 3ax प्लस b when x इज ग्रेटर देन 1। काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। किया जाए सॉल्व, बोलिए। ठीक है सर, देखो सबसे पहले वो ऑलरेडी बोल चुका है कि जो गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे। अगर कंटिन्यूअस है तो जो हमारा जो थ्योरी है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे a क्या है सर? a की वैल्यू है 1 पे अपने को चेक करना है, और ये a अननोन है, दूसरा a है। इस a में और इस a में आपको कोई रिलेशन नहीं लिखना है। यहाँ पे हो सकता था c दे दे, d दे दे, ये दूसरी है। ये जो a है वो पॉइंट है जिस पे आपको कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन को चेक करना पड़ता है। आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी। यहां पे ये अननोन दे दिया हुआ है तो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मैं यहां पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो सबसे पहले मैं f ऑफ a ही लिख लूं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है सर? वो तो 11 है। अच्छा, अब क्या करें? अब सर लिमिट निकाल लो। f ऑफ 1 अगर 11 है, अगर लिमिट भी बराबर हो जाए 11 के बराबर, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना। और ऑलरेडी वो दिया हुआ है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। मतलब ये क्या बोल रहा है सर? x वो फंक्शन देखो जो लेस देन x, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 तो ये फंक्शन है ना 5ax माइनस 2b इज वैलिड व्हेन x इज लेस देन 1। तो इस फंक्शन में वो बोल रहा है जाने के लिए, और x की जगह पे 1 माइनस h पुट करने के लिए। सर इस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे आप 1 माइनस h पुट करो, तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? 5a, x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 2b। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 5a इंटू 1 5a माइनस 5a इंटू h सर 5ah माइनस 2b। क्या कोई h का टर्म है डिनोमिनेटर में? नहीं सर, कोई h का टर्म तो डिनोमिनेटर में नहीं है। हम कि नहीं है तो क्या ये वाला गए? अगर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो वो टर्म तो 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है। हाँ सर, तो कितनी वैल्यू आ गई सर? इसकी आ गई 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। कौन सा फंक्शन होगा?
ये वाला फंक्शन लो सर, क्योंकि वो फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। उस फंक्शन में जाऊंगा और x की जगह पे 1 प्लस h पुट कर दूंगा। तो आते हैं देखते हैं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ऑलरेडी ये सारा चीज मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में जा रहा हूं। ठीक है, x की जगह पे ये फंक्शन में जाओ सर, और x की जगह पे 1 प्लस h पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा सर 3a इंटू 1 प्लस h प्लस b। इसको ओपन कीजिए सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। लिखने में कैसे लिख रहा हूं वो मत भूले भाई, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम में लिखने पे ही मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सर, 3a इंटू 1 सर 3a प्लस 3a इंटू h सर प्लस 3ah प्लस b। अगेन आप देख सकते हैं क्या कोई h का टर्म डिनोमिनेटर में है? नहीं। तो जो भी यहां पे h की वैल्यू है वो डायरेक्ट आप यहां पुट कर सकते हैं। अगर आप h की वैल्यू यहां डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 चला गया। हमारे पास क्या बच गया सर? बच गया 3a प्लस b। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, और ये हमारा f(1) है। हमको वो ऑलरेडी बोल दिया है कि गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1) होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1)? अरे भैया, यहां पे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5a माइनस 2b इसकी भी वैल्यू 11 होगी? और हमारा जो दूसरा इक्वेशन आया है 3a प्लस b, 3a प्लस b इसकी भी वैल्यू 11 के बराबर होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(1), ये तीनों आपस में बराबर है। तो मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट क्या 11 के बराबर होगा? हाँ होगा। राइट हैंड लिमिट भी 11 के बराबर होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो मेरी वैल्यू थी 5a माइनस 2b उसको 11 के बराबर कर दिया। राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है 3a प्लस b उसको भी 11 के बराबर कर दिया। अब तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व नहीं करने तो आ ही जाएगा। दो वेरिएबल से a और b। सर क्या करो, किसी को सेम कर दो। मैंने बोला कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? यहां पे लिखे आप, ऊपर वाला होगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। नीचे वाला इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, और ऐड कर दे तो आपको देखना है ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 5a प्लस 6a सर 11a इक्वल टू 33। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई 33/11। 3, अगर a की वैल्यू 3 मिल गई है तो किसी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर दे। सर पुट कर दो ऊपर वाले में या किसी नीचे वाले में, किसी में पुट कर दो। सर मैं 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 में पुट करूंगा, तो 5a, a की वैल्यू डालो सर 3 माइनस ऊपर वाला 2b इक्वल टू 11, 5 3 जा 15, इसको उधर भेजो तो 15, और इधर आया माइनस 11 इक्वल टू 2b, तो 4 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहां तक है, वो मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है। ये जो हमारा a इक्वल टू 3 आया वो इस इक्वेशन में, पहले ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके मैंने निकाल लिया आंसर b का। आसान है, आसान है, काफी इजी है सर। ठीक है, नोट डाउन कर ले। देख रहा हूं कुछ क्वेश्चन तो बच गया। मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आप करके आएंगे। पहले नोट कर ले। नोट कर ले। हो गया?
हो गया? हाँ सर हो गया, ठीक। पॉज करके नोट कर ले। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पूछा ही हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x बाय 5x, ये है व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एंड f of x की वैल्यू है k when x इक्वल टू 0। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर which द फंक्शन इज गिवन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप मुझे इसमें जो k की वैल्यू है वो मुझे फाइंड करके दिखाएं जल्दी से भाई। जल्दी से। हो गया, हो गया, करके दिखाओ सर, करके दिखाओ आप। हम क्या आ जाओ भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानते हैं कि क्वेश्चन में मतलब पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। सर बोल रहा है कि आप k की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच f ऑफ x, फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 2x बाई f ऑफ x 5x, साइन ऑफ 2x बाई 5x, और ये फंक्शन कब वैलिड है, व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि आपको ये दिख गया होगा कि ये फंक्शन को हम लेंगे x ग्रेटर देन 0 पे भी और x लेस देन 0 पे भी। यहाँ पे कोई मॉड नहीं है कि मॉड खुलेगा एक ग्रेटर देन 0 पे, सर मॉड में जो भी x है वैसा ही खुल जाएगा। अगर लेस देन 0 रहता है तो मॉड अगर आप ओपन करते हो तो x के आगे -x लगा दो। ये सब चीज़ें में हमने बात किया भी था, लेकिन यहाँ पे कोई मॉड है नहीं, तो ये फंक्शन दोनों के लिए वैलिड है। x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैलिड है और x लेस देन 0 के लिए भी वैलिड है। तो अगर मैं x, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल चुका है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो जब भी अगर मुझे लिमिट निकालना होगा x ग्रेटर देन 0 तब भी मैं इसी फंक्शन को लूंगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब लेस देन 0 तब भी मैं इसी फंक्शन को लूंगा। एंड सर इक्वल टू 0, हम के इक्वल टू 0 तो f ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है k, एट x इक्वल टू 0 पे आपको f ऑफ x की वैल्यू दिया है k, ठीक है ना। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। हमारा जो कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, यहाँ पे a क्या है, 0 है। 0 वो पॉइंट है जहां पे ये बोल रहा है कि गिवन फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब कि लिमिट यहाँ पे होगा इस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 0। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करना ही है, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल चुका है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो आते हैं देखते हैं। सर सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 लिखो। हम कि एफ ऑफ 0 अगर फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले तो फंक्शन की वैल्यू है k, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ये कौन सा हो गया सर, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो इसमें मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब बताओ कि कौन सा फंक्शन ले जो कि 0 से नीचे के लिए वैलिड है, लेस देन 0 के लिए वैलिड है। सर आपने अभी जस्ट बताया कि ये जो फंक्शन है sin 2x बाई 5x, दिस इज वैलिड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0।
तो आप जब 0 से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो तब भी यही फंक्शन होगा आपका sin 2x/5x। और अगर 0 से कम की बात कर रहे हो, इस क्वेश्चन में लेस देन 0 की बात कर रहे हो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो, फिर भी आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा। हम कि ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है? सर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आप फंक्शन में जाओ। कौन सी फंक्शन? हमारा यही फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन वैलिड है लेस देन 0 के लिए। और उस फंक्शन में जाके x की जगह पे -h पुट कर दो। 0 - h क्या हो जाएगा? -h। तो मैं वही कर रहा हूं। मैं गया, मैं बोला कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 × -h, सर -2h डिवाइडेड बाई 5 × -h -5h। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि साइन ऑफ -θ क्या होता है? सर ये होता है -sin θ। साइन है ना, उस माइनस को बाहर फेंक देती है। साइन ऑफ -θ क्या हो जाएगा? सर -sin θ। साइन उस माइनस को बाहर फेंक देती है। अगर यहीं पे लिखा रहता cos ऑफ -θ तो वो हो जाता cos θ। सर cos है ना, उस माइनस को खा जाती है। ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ -2h, तो साइन माइनस को बाहर भेज देगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन 2h डिवाइडेड बाई -5h। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस 5 को है ना बाहर निकाल लूंगा। क्यों भाई, क्यों बाहर निकालोगे? अभी बता रहा हूं मैं। सर बाहर निकाल सकते हैं? हाँ भाई, इस 5 को बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/5 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2h डिवाइडेड बाई h। साइन ऑफ 2h डिवाइडेड बाई h। हमको वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा टेंड्स टू 0। साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, तो डब्बा के लिए 2 क्रिएट करूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है सर। अगर h टेंड्स टू 0 है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो क्या 2h टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। आपने तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 0 × 2 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने लिमिट इस पे टर्म पे अगर लगा दिया तो साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, जब डब्बा टेंड्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? सर 1। तो 1 अगर हो गया तो ये 2 ऊपर में 5 नीचे में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर इसकी हो जाएगी 2/5। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या करें, राइट हैंड लिमिट निकाल ले। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट देखिए इसी में डालेंगे, इसी यही फंक्शन भी होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए भी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है सर, वही फंक्शन में जाओ, x की जगह पे 0 प्लस h पुट करो, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 5h। मैं क्या करूंगा, इस 5 को बाहर निकाल लूंगा, तो लिमिट 1/5 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2h डिवाइडेड बाई h है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। सर ये वाली जो टोटल पार्ट है तो 1 हो गई, और तो 1 हो गया तो वैल्यू मिल गया 2/5, क्योंकि वो बोला है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो मैं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? देयरफॉर k इज इक्वल टू 2/5। ओके, ओके, ओके सर। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर अपने को करना नहीं है, तो यहीं पे मैं इस लेक्चर को कंप्लीट आज एंड करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। आपका काम यही है, जो मैं पहले लेक्चर से आपको बोलते आ रहा हूँ, हर रोज़ एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 मिनट आप अपने फार्मूला को रिवाइज कीजिए हर रोज, जब तक आपका कैलकुलस चल रहा है।
ठीक है ना। यही एक तरीका है जिससे आप चीजों को काफी दिनों तक याद कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, वो चीज आपको लंबे समय तक याद नहीं रह सकता है। अगर कोई भी चीज आपको लंबे समय तक याद रखना है तो आपको हर रोज, जब तक वो टॉपिक चल रहा है तब तक आपको हर रोज प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो पेन और पेपर लेके बैठे, ताकि जब भी मास्टर अगर कुछ लिख रहा है तो हम भी उसके साथ लिखें और साथ साथ ही नोट्स बनाएं। ओके। तो अगले क्लास में इसके जो तीन क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चंस और बचे होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करके हमारा जो कंटिन्यूटी टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में आएंगे। ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।